आपको आवाज़ से ही पता चल गया होगा कि ये बिस्किट कितना खस्ता बने हैं। एक तो मतलब आवाज़ आती है कि टाइट होने की, और ये बिल्कुल खस्तापन की आवाज़ है जो बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाते हैं ना, एकदम बिल्कुल खस्ते बिस्किट। उन्हें वो बनाकर हम तैयार करेंगे। बनाना बेहद आसान है और दो तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी, एक ऑयल से यानी कि घी से और एक बिना घी के। जो भी आपको पसंद आए तो उसी तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। दोनों तरीकों से बहुत ही खस्ता बनते हैं। बिल्कुल ऐसे देखने में टाइट लगेंगे लेकिन जैसे मुंह में रखेंगे ना बिल्कुल ऐसे घुल जाएंगे, और स्टोर करके आप इन्हें महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। वो बात अलग है कि महीनों तक बचेंगे नहीं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। बिल्कुल मैदे का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कटोरी चीनी ले ली है और आधा कटोरी ही पानी ले लिया है। थोड़े से उसके अंदर सफ़ेद तिल डाले हैं और 5-6 बादाम को कूट कर डाल दिया है। और अब मैंने उसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने पानी और चीनी ली है, 1/4 कटोरी देसी घी डाला है, 1 चुटकी नमक डाला है और 1 कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा डाल दूंगी। और ये मिस्सी आटा है, इसके अंदर बेसन मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा सा ही। अब 1 कटोरी डालने के बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो 1 कटोरी सूजी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल होल व्हीट से बना रही हूँ, नॉर्मल गेहूं के आटे से। तो 1 कटोरी आटा और मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और आटा डालने के बाद आने से बढ़िया से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे ना कोई भी कटोरी, कप या गिलास सेट करके, तो बिल्कुल भी आपको बाद में कुछ भी चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल बढ़िया सा एक सारी चीज़ों को मिलाते हुए एक टाइट सा डो हम लगा लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें परफेक्ट मात्रा में थी ना, तो इसलिए हमें कुछ भी इसमें डालना नहीं पड़ा। अगर थोड़ा बहुत पानी डालना पड़े तो कोई समस्या नहीं, डाल सकते हैं। और अब इसके बीच में जो ये जाली सी पड़ी हुई है ना, इसे एज इट इज़ रहने दीजिए। इसे हम रोटी के आटे की तरह नहीं गूँथेंगे, क्योंकि ये जो जाली सी मैंने अभी आपको दिखाई ना, इन्हीं से हमारे जो बिस्किट हैं, कुकीज़ है, वो बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। अब जितना आटा था मैंने उसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, और ये 8-10 रोटी के करीब का आटा होगा। अब मैं एक डो ले लूँगी और इसे ऐसे किसी फ्लैट सरफेस पे रखते हुए ना ऐसे गोल गोल घुमा लूँगी दोनों हाथों से, ताकि थोड़ा सा ऊपर से चिकना हो जाए, और दोनों साइड से ऐसे थोड़ा सा ठोक लेंगे ताकि ये बिल्कुल दोनों तरफ से इक्वल हो जाए। और बहुत पतला रोल हमें नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा ही बना के रखना है। और ठीक इसी तरह से मैंने तीनों लोई के रोल बनाकर फ्रिज में आधा घंटे के लिए ढक कर रख दिए थे, जिससे ये बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। और आधा घंटे के बाद मैंने फ्रिज में से इन्हें निकाल लिया है। अब हम डो जो है हमारा बढ़िया से सेट हो गया है। अब हम इसे है ना चाकू से ऐसे कट कर लेते हैं, क्योंकि कुकीज़ कटर हर घर में नहीं होता है, तो इसलिए इसे हम आधा आधा इंच के मैं ये टुकड़े काट ले रही हूँ। और चाकू से काटने से ना इनकी शेप थोड़ी अलग हो जाती है। आप चाहें तो इसे गोल शेप में कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं ये एक रेक्टेंगल सी शेप इसमें दे रही हूँ उस तरह से आप कर सकते हैं। शेप आप अपने मन मुताबिक कोई भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा इन्हें मोटा रखिएगा, क्योंकि मोटा रखने से इनमें क्रिस्पीनेस आती है। बहुत पतला हमें इसे नहीं करना है। और इसके अंदर जो ये आपको दरार सी दिख रही है ना, अगर बहुत ज़्यादा हो तो हल्के हाथों से इन्हें बंद कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल टाइट हाथों से मत कीजिए, नहीं तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने जो 2 डो ली थी ना, उनको रोल बना लिया था, और उनसे मैंने इस तरह से हाथ से चाकू से कट करके हाथ से ऐसे कुकीज़ की शेप दे ली है। और एक जो डो बच गया था ना, जिसे मैंने लंबा रोल करके फ्रिज में रखा था, उसे मैं एक कुकीज़ कटर है उससे काटूंगी, ताकि मैं उसे ओटीजी में बना पाऊँ। अब हम एक चौड़े मुंह वाला फ्राई पैन ले लिया है। हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 150 से 200 ग्राम देसी घी डाला है। आप चाहें तो कोई ऑयल वगैरह ले सकते हैं। और ये घी जो है ना सर्दियों में जम जाता है। हमें घी को इतना ही पकाना है कि ये अच्छे से गर्म हो जाए और पिघल जाए, बस। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही गर्म करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम ऑयल में हम इसे बनाएंगे। और वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल जितना भी आप गैस को मंदा कर सकते हैं ना उतना कर लीजिए। अब एक एक बिस्किट हमें डालना है, एक दूसरे के ऊपर हम नहीं डालेंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि चौड़े मुंह वाला बर्तन लेना है, गहराई वाला बर्तन नहीं लेना है। और गलती से अगर एक दूसरे के ऊपर बिस्किट गिर जाए ना, तो चाकू की मदद से इसे हमें हटा देना, जैसे मैंने हटाया है। और अब हम इसे बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, कम से कम 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम चाकू से इनकी जगह को पलट देंगे, ऐसा ना हो ये एक जगह से जल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी हमने नहीं लिया है। और 3-4 मिनट के बाद हम इन्हें पलट देंगे, जैसे ही हमें लगे कि ये पलटने लायक हो गए हैं। और धीरे धीरे पलटेंगे एक एक करके, ऐसे कोई बड़ी झरनी वगैरह नहीं लेंगे, तो एक एक करके पलट देंगे। आप चाहें तो हल्का कलर कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन किया है। तो अब एक बार के मेरे बिस्किट जो हैं बन चुके हैं, इन्हें मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। और दूसरी बार के जो मेरे बिस्किट थे ना, वो बहुत ही बढ़िया बने। ये डिफरेंस क्या था वो मुझे भी नहीं समझ में आया। तो एक बार के बिस्किट मैंने बना लिए हैं, और गैस की फ्लेम को मैं बिल्कुल छेड़ूंगी नहीं, उतनी ही लो रखूँगी। और दोबारा से एक एक बिस्किट और इसके अंदर हम डाल देंगे, और
उन्हें भी थोड़ी देर के लिए पकने देंगे जब तक वो पक रहे हैं। तो मैंने एक जो रोल था उसे रख लिया था, उसको मैंने कुकीज़ कटर था मेरे पास, उससे मैंने इसे एक शेप दे लिया, ये देखिए। और इन बिस्किट्स को ना मैं ओटीजी में बनाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। तो मैंने कहा था ना 2 तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने ओटीजी की ट्रे ले ली है और ओटीजी को प्री हीट होने के लिए 180 डिग्री पे रख दिया है। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल लगा लेंगे और सारे बिस्किट इसके अंदर रख देंगे। आप इसके अंदर चाहें तो एक जो बटर पेपर आता है ना वो बिछा सकते हैं। और अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में रख देंगे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। नीचे वाली जो रोड होती है उसे ऑन करके पकने देंगे। और तब तक मैंने वो ओटीजी वाला काम किया, तब तक हमारे ये बिस्किट भी एक तरफ से पक गए हैं। इन्हें भी हम पलट देंगे। आप ये देखिए दूसरी बार के बिस्किट मेरे बहुत ही बढ़िया बने हैं। पहले वाले भी बढ़िया थे पर उनमें दरारें थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, ये देखिए। इन्हें भी हम फटाफट से निकाल लेते हैं। और सारे बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। जब तक ये बिस्किट बने हमारे अवन वाले बिस्किट भी बन गए थे, उन्हें भी मैंने निकाल लिया है। ये देखिए अब आप इन पे कहीं कहीं डार्क स्पॉट देख रहे हैं, कहीं कहीं हल्का है। ये मैंने ओटीजी की जो ट्रे है उसमें बटर पेपर नहीं लगाया था, ये उसकी वजह से है। अगर बटर पेपर लगा देंगे ना, मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने नहीं लगाया। बटर पेपर लगाने से ना बिल्कुल एक इक्वल कलर आएगा इन पे। तो ये देखिए दूसरे बिस्किट भी मैं इनके अंदर डाल देती हूँ। एक बार आप इनकी आवाज़ सुनिए, आवाज़ सुनने से ही पता चल जाएगा ये कितने क्रिस्पी हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे जो फ्राई वाले बिस्किट है ना वो ज़्यादा अच्छे लगे। बाकी दूसरे बिस्किट भी अच्छे थे पर ये वाले मुझे जो हमने चूल्हे पे बनाए हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि अवन सबके घर में नहीं होता है ओटीजी वगैरह। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि थोड़े से घी में ही हमने डाला था, आप सैलो फ्राई कह सकते हैं। और दोनों ही बिस्किट बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए थे। इस तरह से आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाइए और महीनों तक खाइए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब